वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। आज बात करेंगे एमएसएमई पर। आज जानेंगे एमएसएमई क्या है और एमएसएमई पर सरकार क्यों फोकस कर रही है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। अगर एमएसएमई ध्वस्त होता है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके वजह से सीधे असर जीडीपी में देखने को मिलता है। यही वजह है कि सरकार का फोकस इस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि एमएसएमई मजबूत हो। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। हिंदी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कहा जाता है। संक्षिप्त में इसे एमएसएमई कहते हैं। एमएसएमई दो प्रकार के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उद्यम यानी उत्पादन करने वाली यूनिट, और दूसरा है सर्विस एमएसएमई यूनिट। इसका मतलब सीधे में आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दो यूनिट है। एमएसएमई को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से सेवा देने वाली जो कंपनी है या जो एमएसएमई है उसे सर्विस सेक्टर में, और जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको मैन्युफैक्चरिंग का कैटेगरी में रखा गया है। एमएसएमई को तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी सूक्ष्म उद्यमी, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स यानी लघु उद्यमी, और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स यानी मध्यम उद्यमी। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वह उद्यम आते हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए का निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। यहाँ निवेश का मतलब है कि कंपनी के मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया है। यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है। स्मॉल इंटरप्राइजेज यानी लघु उद्योग उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है। यह निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में लागू होता है। मीडियम इंटरप्राइजेज मध्यम उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर है, वह मध्यम उद्योग में आएंगे। इससे पहले वित्त मंत्री आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान करते हुए एमएसएमई की परिभाषा बदली थी। वित्त मंत्री ने 20 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग में रखा था। लेकिन उद्यमी सरकार के इस नए बदलाव से भी खुश नहीं था। इसके बावजूद 1 जून 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उद्यमियों की मांग को पूरा करते हुए यह बदलाव किया है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ का निवेश, मशीन और यूनिट लगाने का खर्च आदि पर जो करते हैं और 250 करोड़ टर्नओवर है, वह मध्यम उद्योग में आएंगे। आपको बता दें कि नोटबंदी, जीएसटी और वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से सीधा असर एमएसएमई पर पड़ा है और सरकार इस एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने 43वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एमएसएमई को मजबूती के लिए जीएसटी में भी कई तरह के छूट दिया है ताकि एमएसएमई अच्छा परफॉर्म कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.wellnews.today को। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।